गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमने डॉबनेर ट्रायड्स के बारे में पढ़ लिया था। डॉबनेर के बाद सन 1862 में एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट A.B.D. चेनकोटुआ ने भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को एक बेलनाकार स्तंभ पर स्थापित किया और इस बेलनाकार स्तंभ को टेल्यूरिक हेलिक्स के नाम से जाना जाता था। This was the first serious attempt to prove that the properties of elements show periodicity, but his efforts didn't attract much attention. पहले दोनों वैज्ञानिकों की तरह ही सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने भी ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। He started with the element hydrogen, which has the least atomic mass, and continued up to thorium, which was the 56th element known. बच्चों, आपको याद होगा कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर होता है। Atomic mass of an element is equal to the sum of protons and neutrons found in the nucleus of the atom. न्यूलैंड्स ने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के 7 सुरों से की, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इसी आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। Newland found that every eighth element had properties similar to that of first. He compared this to the octaves found in music. Do, re, mi, fa, so, la, ti. This is known as Newland's law of octaves. न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज समान थे। उसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीशियम में समानता थी। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है और इसी तरह मैग्नीशियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। लिथियम एंड सोडियम हैड सेम प्रॉपर्टीज। Sodium was the 8th element after lithium. Similarly, beryllium and magnesium had similar properties, and magnesium was the 8th element after beryllium. न्यूलैंड ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया तत्वों के वर्गीकरण का, लेकिन फिर भी उनके कार्य में कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गई थी। जैसा कि आप सारणी में देख सकते हैं, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium, as after calcium, every 8th element did not possess properties similar to that of the first element. न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। It was assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered whose property did not fit into the law of octaves. अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। जैसा कि आप सारणी में देख सकते हैं, कोबाल्ट तथा निकल एक साथ में हैं तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें
फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है, यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न हैं। ऐसे ही आयरन को कोबाल्ट एवं निकल से दूर रखा गया है, जबकि उनके गुणधर्म समान हैं। In order to fit elements into his table, Newland adjusted two elements in the same slot but also put some unlike elements under the same note. You can see in the table that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. Similarly, iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। Now we can conclude that Newland's law of octaves worked well with lighter elements only. न्यूलैंड्स के बाद 1869 में एक जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर ने भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया। He studied physical properties of various elements. He plotted a graph between atomic volume and atomic weight of elements. Lothar Meyer proposed that the physical properties of elements are a periodic function of their atomic weights. A.E.B. डे चैनकॉटुआ और लोथर मेयर ने भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया, लेकिन इनके काम को इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर प्रयास मैटर करता है, हर स्टेप मैटर करता है। तो इन दोनों के योगदान को हम फेलियर नहीं मान सकते और कहीं ना कहीं जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है उसमें इन दोनों साइंटिस्ट का भी योगदान है। तो आज जो हमने मेन टॉपिक कवर किया वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। साइंटिस्ट होने के साथ साथ न्यूलैंड एक म्यूज़िक लवर भी थे और इसी बात से प्रेरित था उनका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। होप सो चिल्ड्रन, आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।